नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजू सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर उन्हां लोकां दा जिक्र करांगे जिन्हां ने कुफर कीता और अल्लाह की राह तो लोगों को रोकया। कुरान करीम की सुरा निसा की 167वीं आय पाक जी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। इस आय पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया कि ये जरा भी शक नहीं जिन्होंने लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह तो रोकया वो बड़ी दूर की गुमराही में जा पाए। इस आय पाक सुने रब ने फरमाया कि इस गल यकीन कर लो कि जिन्होंने लोगों भी कुफर किया कि जिहड़ा मैं पैगाम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत तुहाडे तक भेजिया तो तुसीं उहनूं नहीं मन्निया, इनकार करता उहदा। हालांकि मैं तुहाडे नाल मुहब्बत करदा, तुहाडी बेहतरी चाहुंदा ताकि तुसीं दुनिया कबर और आखिरत कामयाब हो जाओ, अपना मकसद हयात हासिल कर लो जिस मकसद वास्ते तुहानूं मैं पैदा किया। अल्लाह सोहणे ने इंसानों को अपने इरफान और दीदार वास्ते पैदा किया जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान पाक दस्सिया, साडे प्यारे नबी ने दस्सिया और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और जिंदा दिल उलमा मशाइख दसदे गए ने, दस रहे ने, दसदे रहणगे कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा ही अपने इरफानो दीदार वास्ते किया। लेकिन ये नेमत हासिल इंसान को अमले कुरान सुन्नत ना पिरो बादशाह जिंदा दिल मुर्दा नफ्स पिरो पेशवा और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल अल्लाह के फजलो तौफीक नाल ही हासिल होंदी है, होर कोई जरिया नहीं। और इसे दुनिया च अगर दिल दे आईने दिल दी अखां ना दी दे मौला हासिल होएगी इंसान नूं फकरे मुहम्मदी दा कमाल फिर ही हासिल होएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्बो दीदार जिन्हों फकरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिते फख्र किया और यही फ़ख्र है। बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया सी मुकाम फ़ख्र कितना बुलंद है शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। तो सोने रब ने फरमाया कि जिन्होंने लोगों ने भी फिर इनकार किया मेरे इस प्रोग्राम का उन्होंने दो जहान बर्बाद हो जाएंगे और उन्होंने ठिकाना जहन्नम होएगा। दुनिया च रंग बरंगिया मुसीबत गमां परेशानियां टेंशना फस जाएंगे, जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां जुलझे रहणगे और शगले खलक च लगे रहणगे, दुनिया तलब बने रहणगे, खाशात नफसानी के पिछे लग के दो जहान अपने बर्बाद कर लेंगे। हालांकि थोड़े रब ने तो इंसान ने आख्या कि नफसे मारा नफसे मुतमन्ना बना तुहाडा बहुत बड़ा दुश्मन है। इस नफसे मारा ने शैतान के गल च लड़न का तौक पवाता सगा और उन्होंने लांती बनवाता अज़ाज़ील नूं। उसका नाम साबका अज़ाज़ील है। इस वास्ते बबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि बहुता इल्म अज़ाज़ील ने पढ़िया, झुग्गा झागा भी उसे दे सड़िया। तो सुन रब ने फरमाया कि जिन्हें लोगों कुफर किया और जेडे इस अल्लाह की राह चलने वाले उन्होंने रोकया, जिस तरह के गुमराह 72 जहानवी फिरके 2 नंबर गैर शरा बाबे और नाम निहाज शैतानी एजेंट मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलर और इस्लामो इंसान ने दुश्मन कुवत जिन्हें भी काफर मुनाफिक ने सारे आप तो अल्लाह राह तो लोगों ने भी रोकते हैं। कुरान सुन्नत तो हटा के अपने अपने तबलीगी निसाबा चक्कर च पा देंगे रहे उन्होंने सारी उम्र। तो रब सोने फरमाया कि जिन्हें मेरे प्रोग्राम का इनकार किया दूजिया ने भी रोकया तो गुमराह हो गए और यह गुमराही उन्होंने दो जहान को बर्बाद कर देगी। इंसान को चाहिए रोज़ अल्लाह ताला सोने का वादा किया उस वादे को पूरा करे। कलबन नमाज इश्क नीति जी जाते मौले डुब के फना फिर तौहीद गर्ग फिर तौहीद हो के उन्होंने तरक्की दे, अपने पीर मुर्शद को नूरी कनेक्शन हासिल करे अपने दिल के अंदर ताकि हिजब शैतान शैतानी नेटवर्क का रबता टुट जाए
नफशातां दुनिया के पुजारियां तो खलकी असबाब और अरबाब तो अलग हो जाए, और इन्ना अलग हो जाए कलबन कि कोशिश भी करे ख्याल देने का ख्याल ना आवे, तो फिर अपने पूरे मुर्शद की जेरे निगरानी उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल करे, उन्होंने जेरे निगरानी मसनूद रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करे, ताकि रूह जिसम चो निकल के बात से परवाज कर दे, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। जिदा बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया सी, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमियों का मुकाम। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। तो कुरान भी सोने रब का फादा जेडे साढ़े दीदार की तमन्ना रखते मेरे दीदार की, तो मैं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगा, और यही सीधा रस्ता है। कुरान दसिया सोने रब ने, वाल अल्लाह कसदो सबील, सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता, और ये नेमत मिलनी है रूह ईमान हासिल होना। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इश्क मौला फिर कमाल नु तां पहुंचेगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा। खुद सुने रब ने कुरान च दसता, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अपना महबूब बना लेगा जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा। तो मुहिब अपने महबूब को कोई शै नहीं छुपाता, मेरा अल्लाह उत्ते फिर ऐसे ऐसे असरार रमूज बात नहीं प्रोग्राम मुनकशिफ करेगा, अगर हैरान रह जाए। इस वास्ते अल्लाह वाले जिन्हें भी रूहानी तरक्की करते जाते हर दर हर च मुबतला होंगे चले जाते हैं। तो सुने रब ने फरमाया कि जिन्हें भी मेरे प्रोग्राम को जुटलाया दूजिया ने भी रोकया तो वह गुमराह हो गए, और गुमराही उन्होंने जहन्नम च लै जाएगी। इंसान को चाहिए गाफला लोगों तो अलग हो जाए, खूब रियाज तो मुजाहिदा मेहनत करे अल्लाह राह, जैसा कि सुने रब ने कुरान च दसिया, और अपने राज और बातनी सारो रमूज लोगों तो छुपाए। जिमें मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, खासा की गल आमा आगे नहीं जरूरत करनी, तो मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्ते आगे धरनी। हजूर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि इस अपना राज मुखलस दोस्त भी ना कहो, उन्होंने को भी छुपाओ। शेख सादी फरमाते अगर किसी छुपाई दे चंद किताबां लदियां होण तो उसों वो ना तो मुहक्क हो जाता ना ही दानिशमंद। आप फरमाते नादान वास्ते खामोशी तो वध के कोई चीज़ नहीं। अगर वो ये गल जान लेंदा तो नादान ना रहिंदा। शख्स आदि फरमाते जो शख्स अपने तो बड़े आलम तो इस वास्ते बहस करे कि लोग उन्होंने आलम समझण, तो समझ लो कि वह जाहिल है। आप फरमाते मुश्क वो है जिहड़ी अपनी खुशबू तो अपना पता खुद दवे। आप मजीद फरमाते उस्ताद की सख्ती बाप दे प्यार तो बेहतर है। आप मजीद फरमाते जिन्हें इलम हासिल किया और अमल ना किया वो उस आदमी की तरह जिन्हें हल चलाया और बीज ना बखेरिया। आप फरमाते शेर का पंजा, शेर दे नाल पंजा आजमाई करना और तलवार ते मुक्का मारना अकलमंदा का काम नहीं है। आप फरमाते जिहड़ा नसीहत नहीं सुनता ओहदा इरादा जिहड़ा वो मलामत सुनन दा। आप मजीद फरमाते जिहड़ा अकलमंद जाहिलां नाल लड़े वो इज्जत की तवक्को ना रखे। यानी इंसान को चाहिए ना गाफला जाला लोगों तो अलग रहे जो अल्लाह तो जाहिल है। तो कुरान सुन्नत का जरूरी इल्म हासिल करे, फिका तसव्वुफ का जरूरी इल्म हासिल करे, तो फिका ते अमल करना ही इंसान को कामयाबी दिलाउंदा। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो कुरान सुन्नत की रूह और खुलासा अल्लाह वाले को मिलना। तो जिन्हें भी इस राह चले दिलों कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल किया तो कामयाब हो जाएंगे। तो जिन्हें इनकार किया जिमें कि साहब पाक सुने रब दसिया ना इस राह खुद चले ना लोगों को चलना दिता तो वह तबाह बर्बाद हो गए। इंसान की बेहतरी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपना वो आखिरी पैगाम साढ़े तक पहुँचाया अपने प्यारे हबीब और बेवास्ता पीराने सिलसिला साढ़े तक, तैसी इत्ते अमल करिए। बाकी जिन्हें शैतानी नसाब है मंशूर है निज़ाम है उन्होंने कुल ही मुँह मोड़ लिए, ताकि इस दुनिया दिल के आईने दिल दी अखां ना बेजेहत अल्लाह का दीदार हासिल करिए, ताकि आखिर खुलियां अखां का दीदार हो सके। अल्लाह सोने की अजीम शान बुलंद बार का दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोने हंसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ता फरमाए।
अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस, बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलाग।